एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का जो पेपर है 50 नंबर का, ये 11 जून कल सुबह 8 बजे का ये पेपर है 11 जून का। आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए लगातार जो मेहनत और प्रयास मैं कर रहा हूँ, आपसे मेरा बस इतना कहना है कि जितने भी प्रश्न मैं बताता हूँ आप उन्हें पढ़ें और मेहनत करें। जितने स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए लगातार प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ जिससे आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। ये पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जाएगा जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊँगा जिन्हें आपको याद करना है। सही विकल्प में पहला प्रश्न आएगा कि प्राथमिक मेमोरी है। प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क, रैम, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर पेन ड्राइव। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, प्राथमिक जो मेमोरी होती है वो रैम होती है। क्या होती है? रैम। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको याद करके ही जाना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंटर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर एक प्रिंटर होता है। इसमें आपको प्रिंटर ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है। प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट क्लास के कारोबार से जो संबंधित कंपनी हो जाएगी, एडुकाम्प जो है वो स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है। तो यहाँ पर आपको एडुकाम्प लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बेजेज। ठीक है, तो बेजेज जो होगा आपका सही है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर लिखना है कैलिफोर्निया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान। कीबोर्ड एक डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इनपुट। फेसबुक का आविष्कार ने किया था। तो यहाँ पर आप मार्क जुकरबर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मार्क जुकरबर्ग। अगला है, में आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का उपयोग में भी किया जाता है। तो मिश्रित शिक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित शिक्षण। हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर की सन से सभी के लिए फ्री कर दिया गया है। तो सन 2009 से। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि का अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप भौतिकी लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से इनके आंसर देखना है। ध्यान से आंसर देखिएगा कि द लर्निंग कंपनी पर संक्षिप्त टिप्पणी में पहला जो आंसर है आपका, द लर्निंग कंपनी एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो मुख्य रूप से शैक्षिक सॉफ्टवेयर है ना के विकास के लिए जानी जाती थी। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसे रीडर रेबिट और द ओरेगन ट्रेल जैसे प्रसिद्ध गेम विकसित किए जिन्होंने बच्चों को खेल खेल में सीखने में मदद की। तो इतना आपको द लर्निंग कंपनी के बारे में लिख कर आना है। ये 2 नंबर का आएगा। अगला प्रश्न आएगा कि यूनिक्स की 2 विशेषताएं। तो यूनिक्स की जो 2 विशेषताएं हैं, एक होती है मल्टीटास्किंग और एक होता है मल्टी यूज़र। तो मल्टीटास्किंग में लिखना है इसमें एक ही समय में एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। मल्टी यूज़र में लिखना है एक ही समय में कई उपयोगकर्ता सिस्टम के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट यहाँ से आप लिखेंगे। एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड का आपको याद करके जाना है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पत्र, रिपोर्ट, दस्तावेज बनाने, उन्हें एडिट करने और प्रिंट के लिए किया जाता है। यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कई विकल्प प्रदान करता है, जैसे फ़ॉन्ट बदलना, स्पेलिंग चेक करना और टेबल बनाना। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड के बारे में आपको लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इन प्रश्नों को पढ़ के रखें क्योंकि परीक्षा में प्रश्न तो आएंगे और 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर बाहर नहीं जाएगा। 6वां, 7वां और 8वें का आंसर ध्यान से देखना है।
देखिएगा, छठवें क्वेश्चन का आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। और क्वेश्चन क्या था कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित मूल्यांकन उपकरण। तो देखिएगा, सूचना संप्रेषण तकनीक आधारित जो मूल्यांकन है, एक होता है गूगल फॉर्म और एक होता है काहूट। तो अब इन दोनों में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। देखिएगा, मैं बता देता हूँ। गूगल फॉर्म में लिखना है इसका उपयोग ऑनलाइन क्विज़, सर्वेक्षण और परीक्षण आयोजित करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। और काहूट में लिखना है यह एक गेम आधारित शिक्षण मंच है जिसका उपयोग स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ से लिखना है। अगला है गूगल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भाई साहब, गूगल पर संक्षिप्त टिप्पणी तो याद करके ही जाना। गूगल दुनिया का सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना 1998 लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी। कब हुई थी गूगल की स्थापना? 1998 में गूगल की स्थापना होती है। इसके बाद आपको लिख कर आना है, ध्यान से देखिएगा। मुख्य कार्य है यह उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी, चित्र, वीडियो, समाचार खोजने में मदद करता है। अन्य सेवाओं में लिखना है सर्च इंजन के अलावा गूगल जीमेल, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, है ना, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। इसके महत्व में आपको लिख कर आना है। आज के समय में गूगल सूचना प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, जिसे शिक्षा और संचार के लिए क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तो ये आपको लिखना है। अगला रहेगा ब्राइट स्टॉर्म की स्थापना। तो इसमें लिखना है आपको, ब्राइट स्टॉर्म की स्थापना अक्की रेड्डी द्वारा की गई थी। यह एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो छात्रों को वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से विभिन्न विषय को सीखने में मदद करता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अब भी मेरा आपसे यही कहना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप इन्हें पढ़ें, प्रयास करें, मेहनत करें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।